बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मरीम नवाज़ से मुतल्लिक़ दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ नया प्लान क्या है, वो प्लान आपको बताएँगे। और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हमारी पहली ख़बर वज़ीर आज़म हाउस ऑडियो लीक स्कैंडल से मुतल्लिक़ है। जैसा कि आपको मालूम है कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें यह फ़ैसला किया गया ऑडियो लीक्स मामले की तहकीकात के लिए एक आला सतह की कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी सरबराही राना सनाउल्लाह साहब को सौंपी गई। आज नाज़रीन, इस सिलसिले में एक छोटी सी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफ़िस के जो मुलाज़मीन हैं, उनके मोबाइल फ़ोन जो है वो तहवील में ले लिए गए हैं। और इसके साथ साथ और ये जो कार्रवाई है वो एक खुफिया इदारे की जानिब से की गई है। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म हाउस में जो मोबाइल फ़ोन ले जाने की पाबंदी है, उसके जो प्रोटोकॉल हैं उसको मज़ीद जो है वो स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, सख्त कर दिया गया है। और ऑडियो लीक स्कैंडल से मुतल्लिक़ जो दूसरी ख़बर है, जो कल साइफ़र से मुतल्लिक़ अमरीकी साजिश से मुतल्लिक़ इमरान ख़ान साहब की अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान के साथ जो एक वीडियो लीक हुई, उस सिलसिले में नाज़रीन आइंदा आने वाले चंद रोज़ में साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और इस कार्रवाई का इंदिया दिया गया है हुक्मरान इत्तेहाद के जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़, उनकी जानिब से। आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी जानिब से कहा गया कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीरी तौर पे आपको रिकॉर्ड पर कुछ ना कुछ जो है वो कार्रवाई जो है वो एक्शन जो है वो हुकूमत की जानिब से नज़र आएगा। और ये जो इंदिया दिया वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने, मैंने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया था कि इमरान ख़ान साहब के दौरे हुकूमत में वो भी बड़े दावे करते थे कि नवाज़ शरीफ को, इसहाक़ डार को इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान में वापस लाया जाएगा। और जब से आपकी हुकूमत आई है, आप भी इसी तरह के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कभी आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाने की बात करते हैं, कभी बगावत का मुकदमा, कभी इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने का मुकदमा बनाने की बात करते हैं। तो ये जो अब ऑडियो लीक हुई है, इस पर आपकी हुकूमत की जानिब से क्या कोई एक्शन इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ लिया जाएगा? और मैंने साथ में ये भी पूछा कि ये जो ऑडियो लीक है, आप क्या समझते हैं? आप हुकूमत के वज़ीर कानून हैं, कानूनी मामलात पे हुकूमत आपसे मुशावरत लेती है, आप हुकूमत को जो है वो असिस्ट करते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस ऑडियो लीक में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनके साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से आइन के कौन कौन से आर्टिकल्स की, मुल्क के कौन कौन से कवानीन के किन सेक्शन की खिलाफ वर्जी की गई है? और जो इमरान ख़ान ने हल्फ उठाया था कि वो ज़ाती मफाद के ऊपर रियासत के मफाद को तरजीह देंगे, तो किस किस्म की ये वायलेशन इमरान ख़ान साहब ने की है? तो इसके जवाब में आज़म नज़ीर तारड़ ने यह कहा था कि आइंदा चंद दिनों में ज़रूर कुछ ना कुछ तहरीरी तौर पे आपके सामने आ जाएगा। तो ये इंदिया वज़ीर कानून ने पहली मरतबा, हमेशा वो एहतियात करते हैं, इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देते कि जिससे मीडिया पे कोई तासर जाए। आप देखें कि जब इमरान ख़ान साहब लॉन्ग मार्च लेके आए थे, तो राना सनाउल्लाह ने कहा था कि एक सूबे ने वफाक के हमला किया है, तो इस पर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाएंगे। लेकिन ये वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ थे जिन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं बनता। और जब 7 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था, जिसमें यह करार दिया गया था कि जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की, वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, उस पर भी राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इमरान ख़ान, कासिम सूरी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और दीगर जो इस मामले में शामिल थे, उनके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा बनाया जाएगा। लेकिन वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने, अपना वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा था कि ऐसा मुकदमा अदालती फ़ैसले के ऊपर जो है वो इमरान ख़ान और उनकी पार्टी के दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो है वो नहीं बनाया जा सकता। तीसरी खबर नाज़रीन ये है कि आज जैसा कि आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब रेफरेंस में मरीम नवाज़ को बरी कर दिया, कैप्टन सफदर को बरी कर दिया। दूसरी जानिब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो इमरान ख़ान की जानिब से नैब की नई तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, उस दरख्वास्त को, इमरान ख़ान साहब की कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन को 4 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है।
और पार्ट थर्ड इस केस को सुना जाएगा। यानी जो पहले बेंच इस केस को सुन रहा था, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब कर रहे थे, और उनके साथ जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे, यही 3 रुकनी बेंच जो है वो इमरान खान की नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त पे समाअत करेगा। अब जो चौथी खबर है नाज़रीन, जैसे कि नैब तरमीम में हुकूमत ने तब्दीली कर दी है और इसमें ये लिख दिया गया है कि 50 करोड़ से नीचे का जो भी करप्शन का केस होगा वो मुतलका फोरम पे चलेगा। अब इमरान खान साहब ने प्लान ये किया है कि अगर नैब कानून में तरमीम के बाद नवाज शरीफ को कोई छूट मिलती है, उनको कोई कंसेशन मिलती है, तो खान साहब ने नवाज शरीफ को घेरने का प्लान ये बनाया है कि महकमा एंटी करप्शन पंजाब को मुतहर्रिक किया गया है और एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से नैब को ख़त लिखा गया है कि जितने भी केसेस हैं जो 50 करोड़ से कम मालियत के हैं, जो एहतसाब अदालत की जानिब से नैब को वापस भिजवा दिए गए हैं, ऐसे केसेस जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं उनको महकमा एंटी करप्शन पंजाब को भिजवाया जाए। और ये इस मामले का ताल्लुक़ भी आपको बता दें कि नवाज शरीफ से लिंक कैसे बनता है। चंद रोज़ पहले नवाज शरीफ ने लाहौर की एहतसाब अदालत में एक दरख्वास्त दायर की थी, जो प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस नवाज शरीफ के खिलाफ बनाया गया, जिसमें जो मरकज़ी एक्यूज़ थे जंग ग्रुप के सरबराह मीर शकील रहमान, उन्हें बरी कर दिया गया था। और उस केस में नवाज शरीफ ने दरख्वास्त ये दी थी कि एक तो मेन जो एक्यूज़ है उसे बरी कर दिया गया है, और दूसरा ये 13 करोड़ का स्कैम है। 13 करोड़ की करप्शन का इल्ज़ाम जो है इसमें खुर्द बुर्द का अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का लगाया गया है। तो लिहाजा नई नैब तरमीम के बाद ये मामला नैब कोर्ट के दायरा अख्तियार में नहीं आता। तो ग़ालिबन इसी नवाज शरीफ की इस दरख्वास्त को मद्देनज़र रखते हुए ये कार्रवाई इमरान खान के कहने पर हुकूमत पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की डायरेक्शन पर महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने यह कदम उठाया है कि उन्होंने नैब को ख़त लिख दिया है कि जो इससे 50 करोड़ से कम मालियत का केस है वो उन्हें भिजवा दे जाए। और अगर नाज़रीन ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है इस केस में, जो प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस बना, अगर इस पर कोई एक्शन पंजाब हुकूमत ने लिया, तो दूसरी जानिब ये भी हो सकता है कि जो इमरान खान साहब की हमशीरा उस्मा खान पे इल्ज़ाम लगा कि 13 करोड़ के जो ज़मीन उन्होंने ख़रीदी पंजाब के शहर लिया में, वो 70 करोड़ मालियत की थी। तो हो सकता है कि ये 70 करोड़ का जो मामला है इमरान खान साहब की हमशीरा उस्मा खान से मुतल्लिक, तो फिर इस पर नैब भी मुतहर्रिक हो सकता है। ये डेवलपमेंट भी फिर दूसरी जानिब जो है एक्सपेक्ट की जा सकती है। अब आ जाते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए किस किस्म की कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है और आखिरी रुकावट कौन सी है जो नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापसी में जो है वो हाइल हो रही है। तो एक तो आज जो अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर को बरी कर दिया गया और जो सज़ाएँ थी एहतसाब अदालत की उन्हें सेटिसाइड कर दिया गया, यानी कलअदम कर दिया गया। इस फैसले के बाद नून लीग की तरफ से, शरीफ ख़ानदान की तरफ से लीगल टीम को, अपनी पार्टी के वकला को, कानूनी माहिरीन को कह दिया गया है कि जो भी कानूनी अपना एक क्या कहते हैं कि दस्तावेज़ी कार्रवाई बनती है उसको मुकम्मल किया जाए, ताकि नवाज शरीफ की लंदन से महफूज वापसी जो है वो यकीनी बनाई जा सके। लेकिन इसमें मैंने भी कुछ कानूनी माहिरीन के साथ, बल्कि ख़ास तौर पे उस लीगल एक्सपर्ट के साथ बात की जो कभी नून लीग के साथ वाबस्ता थे और आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता हैं। उनसे मैंने रब्ता किया और पूछा कि ये जो मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर का फ़ैसला आया है, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ फ़ैसला है वो किसी अदालती फोरम पे सस्टेन कर सकता है। तो मुझे PTI के हायर करदा वकील की जानिब से ये बताया गया कि एवनफील्ड रेफरेंस में नैब के पास 2 खतूत ऐसे मौजूद थे, झूठे थे, सच्चे थे या जैसे भी थे, लेकिन मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ 2 खतूत जो हैं, एक वो ट्रस्टीड जो थी जिसे जाली कहा जा रहा था वो नैब के पास मौजूद थी, और दूसरा एक बरतानिया का एक लेटर मौजूद था जिसमें ये लिखा गया था कि फ़लाँ फ़लाँ पीरियड में मरियम नवाज़ जो है वो लंदन फ्लैट्स के बेनिफिशियल ऑनर थी। और उस लीगल एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि उन दोनों डॉक्यूमेंट्स की लीगल हैसियत क्या है उस पर मैं बहस नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2 डॉक्यूमेंट्स मरियम नवाज़ से मुतल्लिक नैब के पास मौजूद थे। लेकिन उन्होंने कहा कि अब चूँकि मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर को बरी कर दिया गया है, उसके बाद तो नवाज शरीफ के लिए मामला बड़ा आसान हो गया है, उनका केस और भी जो है वो मतलब उन्होंने कहा कि इस सारे केस में एवनफील्ड रेफरेंस में नैब के पास एक भी डॉक्यूमेंट जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, जिससे साबित कर सके, नैब ये साबित कर सके कि ये जो एवनफील्ड का रेफरेंस है, जो अपार्टमेंट है, वो नवाज शरीफ ने खरीदे थे। बल्कि यहाँ तक उस लीगल एक्सपर्ट ने कहा कि पूरे रेफरेंस में एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं जिससे नैब ये साबित करे कि पैसे पाकिस्तान से बाहर कैसे भेज कर इन लंदन अपार्टमेंट को ख़रीदा गया।
और अगर नवाज शरीफ ने अपने बच्चों के नाम पे यानी बेटों या बेटी के नाम पे ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी, तो एक भी ऐसा सबूत इस पूरे रेफरेंस में नैब के पास नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि वालिद ने जब 1994-96 में अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि प्रॉपर्टी नवाज शरीफ ने खरीदी है, तो एक भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे नहीं है जिससे साबित कर सकें कि इन फ्लैट की ख़रीदारी के लिए नवाज शरीफ ने अपने बच्चों के अकाउंट में किसी किस्म का पैसा जो है वो ट्रांसफ़र किया था। जो भी रिकॉर्ड है वो मियाँ शरीफ से मुतल्लिक है कि वही शरीफ फैमिली के तमाम माली मामलात को देखते थे। ये तहरीक इंसाफ के एक लीगल एक्सपर्ट की जानिब से कहा गया है। लेकिन अब जैसे कि नून लीग ने, शरीफ ख़ानदान ने अपनी लीगल माइंड को कह दिया है कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, अदालत में दरख्वास्त देनी है, उसको मुकम्मल किया जाए। लेकिन एक रुकावट रह गई है और उस रुकावट का जो इजहार है वो वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज हामिद मीर साहब को इंटरव्यू देते हुए कह दिया है कि जब तक पंजाब की हुकूमत तब्दील नहीं होती तब तक नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। और मुझे जो ज़राए बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की जो वापसी है और जो पंजाब हुकूमत की तब्दीली है, ये डिपेंड करेगी जो नवंबर में बड़ी अहम तकर्री होने जा रही है, उस तकर्री के साथ नवाज शरीफ की वापसी का मामला भी जो है वो मुंसलिक है। ये एक नून लीग के अहम सोर्स की जानिब से कहा गया है। अब आ जाते हैं जो मैंने अपने थंबनेल पे लिखा कि मरियम नवाज़ मुल्क की दूसरी वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार। लेकिन इस मामले पे आने से पहले नाज़रीन, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उस फैसले के बाद जो कुछ हक़ाइक़ हैं, क्योंकि हम सहाफ़ी हैं, बीइंग ए रिपोर्टर मेरी जिम्मेदारी है कि अगर हक़ाइक़ को तरोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है फैसले के बाद, तो जो दुरुस्त हक़ाइक़ हैं वो भी आप नाज़रीन के सामने रखे जाएँ कि क्योंकि ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि हकीकत क्या है ये आवाम को पता चलना चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक़ MNA और साबिक़ वज़ीर मुमलिकत फ़रख हबीब साहब का आज एक स्टेटमेंट सामने आया है अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद, जिसमें वो ये कहते हैं कि नाब का प्रोसिक्यूटर अपना लगाकर NR2 हासिल कर लिया गया है। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर के हक़ में फ़ैसला आया है, इसमें जो नायब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने इसलिए अदालत को असिस्ट नहीं किया क्योंकि अपनी मर्ज़ी का इन्होंने प्रोसिक्यूटर लगाया हुआ था। ये जो नाज़रीन फ़रख हबीब साहब ने बात की है, ये हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी है, ये हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स है। अब सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। ये सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी कौन थे, ये बताने से पहले आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस समाज से पहले, आज की समाज से पहले, जो तहरीक इंसाफ के चाहने वाले यूट्यूबर्स हैं, जिन्हें मंसूर अली ख़ान अपने व्लॉग में लौंडे लपाड़े भी कहते हैं, वो ये ख़ुद मुतालबा करते रहे कि इस केस में अगर मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की सज़ाओं को बरकरार रखना है और अपीलों को खारिज करवाना है तो सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी को इस केस में वापस लाया जाए। ये PTI के लौंडे लपाड़े बकौल मंसूर अली ख़ान वो ये मुतालबा कर रहे थे। तो आज सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब ने इस केस को आर्गू किया और सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी नाज़रीन वो हैं, जब ये रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर हुआ था तो उस रेफरेंस में को जो अपना दिफा किया था और उस रेफरेंस में जो सज़ाएँ दिलवाने के लिए जो दलाइल दिए गए थे वो नैब की तरफ से सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने दिए थे। यानी ये 2017 से जब से ये एवनफील्ड का रेफरेंस दायर हुआ है, ये तब से सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी जो है शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ नैब के इस रेफरेंस को लेकर चल रहे हैं और नैब के इस रेफरेंस का दिफा कर रहे हैं। लेकिन चूँकि एक हकीकत है पाकिस्तान के अंदर कि कभी ठंडी हवाएँ चलती हैं, कभी गर्म हवाएँ चलती हैं, तो आजकल शरीफ ख़ानदान के लिए, हुक्मरान इत्तेहाद के लिए ठंडी हवाएँ हैं और इमरान खान के लिए गर्म हवाएँ चल रही हैं। तो फैसले किस तरीके से माजी में हुए थे, तो ये गर्म हवाओं का और ठंडी हवाओं का भी उसके साथ ताल्लुक़ है। तो आज सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब से जब जज साहब ने सवालात पूछे कि आप बताएं कि सबूत क्या है, तो एक भी डॉक्यूमेंट जो है वो अदालत के सामने पेश नहीं कर सके। लेकिन अभी भी किसी को लगता है, क्योंकि जो लौंडे लपाड़े बकौल मंसूर अली ख़ान साहब के जो लौंडे लपाड़े हैं, उनके पास अगर ऐसा कोई सबूत मौजूद है तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि वो जाएँ अदालत में और वो सबूत वहाँ पर जाके पेश करें। और मेरा आप वीलॉग का जितना मेरा टाइमलाइन है, मेरा जो पेज है, वहाँ पे जाके आप माजी के जितने भी वीलॉग्स निकालेंगे एवनफील्ड रेफरेंस से मुतल्लिक या शरीफ ख़ानदान के बाकी केसेस से मुतल्लिक, जो मैंने एवनफील्ड से मुतल्लिक ख़ास तौर पे कहा था कि इस केस में जो फ़ैसला है वो कमज़ोर है, क्योंकि फ़ैसला दिया गया है आमदन से ज़ायद असासाजात के मामले पर। लेकिन पूरे केस में, पूरे रेफरेंस में एक डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं जिसमें नैब ने ये कैलकुलेशन अदालत के सामने रखी हो कि रिकॉर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ के असासे इतने बनते थे लेकिन उनके असासे इतने हैं और अननोन इतने असासे हैं, यानी कितनी उनकी आमदन थी और कितने उनके असासे थे, ऐसी कोई कैलकुलेशन जो है वो नैब ने एहतसाब अदालत के सामने रखी नहीं। तो मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सस्टेन नहीं कर पाएगा। अब जो मरियम नवाज़ का मामला है,
नाज़रीन, आज जो फैसला सुनाया है, इस फैसले के बाद अगले 30 दिन इसलिए अहमियत के हामिल हैं कि 30 रोज़ के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। और अगर नैब की जानिब से, क्योंकि हतमी फैसला चेयरमैन नैब ने करना है, तो अगर चेयरमैन नैब ने यह देखा कि इस रेफरेंस में कोई ऐसा मवाद ही नहीं मरीम नवाज़ के खिलाफ और कैप्टन सफदर के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुबकी होगी, शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। तो अगर ये 30 रोज़ के अंदर अपील ना आई तो ये फैसला हतमी हो जाएगा। और जो मरीम नवाज़ पे बार थी, जो कि आज के फैसले से ख़त्म हो चुकी है, 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन की, और नई तरमीम में उस डिस्क्वालिफिकेशन को 10 साल से कम करके 5 साल कर दिया गया, तो मरीम नवाज़ अब MNA का MPA का इलेक्शन लड़ सकती हैं, रुकने कौमी असम्बली बन सकती हैं, रुकने सूबाई असम्बली बन सकती हैं। और मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर ऐसा बहुत सारा तबका मौजूद है जो चाहते हैं कि जब भी आइंदा इलेक्शन हो, मौजूदा सिस्टम में तो ये पॉसिबल नहीं है कि मरीम नवाज़ को किसी हल्के से लड़ा के, शहबाज शरीफ को हटा के और मरीम नवाज़ को पाकिस्तान की दूसरी खातून वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। लेकिन अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज़ में एक ऐसा धड़ा मौजूद है जो चाहता है कि आइंदा आम इंतखाबात में मरीम नवाज़ MNA का इलेक्शन जीतें और मुल्क की दूसरी खातून वज़ीर-ए-आज़म बने। तो अगर ये अपील नैब की जानिब से दायर नहीं की गई तो ये फैसला हतमी करार पाएगा। किसी किस्म की बार रुकावट जो है वह मरीम नवाज़ के रास्ते में नहीं रहेगी। लेकिन अगर नैब अपील दायर भी कर देता है तो उस सूरत में भी देखना ये होगा कि इस अपील को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कब टेकअप किया जाता है। और मोस्ट प्रॉबेबली ऐसे केसेस में अदालत अगर अपील को टेकअप भी कर ले तो जल्दबाजी में जो फैसला होता है जिसमें मुल्ज़मान को एक्विट किया जाता है, उसको अदालतें सस्पेंड नहीं करती। तो ये आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।